Hi, Shubhra Basu this side, and I'm live from Brush and Beyond. It's been curated by Mr. Neeraj Sharma. We have over almost 25 artists that's displaying our the beautiful creations, and this is my collection. This collection is called Into the Woods, and this is oil on stretched canvas. And this time I have totally focused on the lights, playing with light, playing with darks, playing with shadows. This is totally an achromatic color scheme. I played with mostly with the blacks and the grays and the white, showing the depth of a forest. And if you see this painting properly, you will see that is a lot of depth inside. So these paintings are done in multiple layers with lots and lots of spatula techniques. They are completely textured, almost 6 to 7, 8 different tones of grays that's been used. नमस्कार, मैं चित्रकार रूपचंद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ इंडिया की प्रेस्टीजियस आर्ट गैलरी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, विजुअल आर्ट गैलरी, यहाँ पर हमारी आर्ट एग्जीबिशन ब्रश एंड बियॉन्ड शीर्षक से यहाँ पर आयोजित की गई है, जो कि स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई है। उसके जो डायरेक्टर हैं श्री नीरज शर्मा जी का मैं आभारी हूँ, उनकी टीम का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म देश के बहुत अच्छे सुंदर बड़े कलाकारों के साथ मुझे दिया। यहाँ पर हर तरह के काम आप देख सकते हैं, चाहे वो स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस हैं और भी डिफरेंट तरह के आर्ट वर्क्स बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर उन्होंने काम किया है। स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन कला और कलाकारों के लिए बहुत ही सुंदर काम लगातार करती आ रही है। जैसा कि मेरा यहाँ पर ये कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हैं, ये पहली बार मैंने इस स्पेचुला टेक्निक से मैंने काम किया है, जिसमें कुछ लैंडस्केप्स की मेरी सीरीज़ हैं, जिसमें कुछ घाट्स को मैंने प्रदर्शित किया है, कुछ माउंटेन्स को प्रदर्शित किया है, और ये हमेशा से मुझे प्रभावित करते रहे हैं ये जो कलाकृतियाँ हैं। और कॉलेज टाइम से पहले मैं ऑयल ऑन कैनवस पे काम करता था, डिफरेंट तरह के मैंने स्टाइल्स में काम किया, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स में काम किया, लेकिन कभी भी मुझे ना तो किसी स्टाइल में, किसी सब्जेक्ट में, किसी साइज़ में बंधना शुरू से मुझे पसंद नहीं था। तो मेरा ये सौभाग्य है कि पहली बार मैं इस स्टाइल को एक तरह से यहाँ पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष, और मैं चाहता हूँ कि आपका हमेशा की तरह प्यार मेरी कलाकृतियों पे मुझ पर हमेशा मिलता रहे। मैं अगेन स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन का और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Rakesh Kaul. I am a painter here. I participated in this exhibition organized by Speaking Art Foundation. It's been a great day today. I see a lot of appreciation and acceptance of my work here. I normally do landscapes, which primarily revolves around the clouds and the sun and various, the lights and shades of sun at various times of the day and night, including the moonlight. So I basically cover around that. That's my main theme of my paintings. That's what I do normally. And there's been a great support from Speaking Art Foundation, particularly appreciating and supporting artists like us. And I see, as I said, a great acceptance today of my work here by fellow artists, by our guests, including the chief guests that we had today for this inauguration. I really thank Speaking Art Foundation for organizing it. Thank you.
नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा और मैं फाउंडर स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन। आज हम यहाँ विजुअल आर्ट गैलरी में एकत्रित हुए हैं एक ग्रुप शो लेकर, और जिसका नाम है ब्रश एंड बियॉन्ड। इस शो में पूरे इंडिया से 25 कलाकारों ने हिस्सा लिया है और डिफरेंट जॉनर में जो काम करते हैं। किसी ने ऑयल में किया हुआ है, किसी ने एक्रेलिक में है, किसी का काम वाटर कलर में है, कुछ इंस्टॉलेशंस हैं जो मेटल वायर से बनी हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस ऐसी हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से बनी हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। और आर्टिस्ट की यही थॉट है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कलाकार बहुत ही संवेदनशील होता है, हमेशा होता है संवेदनशील, और उस अपने विचारों के माध्यम से वो जनता को जागरूक करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप आएंगे, कई तरह के काम हैं। एक हमारे भुवनेश्वर से कलाकार हैं जो कि स्मोक से पेंटिंग करते हैं और उनका काम भी है, और हम अभी प्लान कर रहे हैं कि इस आर्ट को आगे लाएं। तो इसी तरह से काफ़ी अच्छी गैदरिंग रही, काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, हर कलाकार ने अपना इसमें योगदान दिया, और हम चाहेंगे कि इसी तरह के शोज़ हम आगे भी करता रहें और कलाकारों का सहयोग हमें मिलता रहे। इसके साथ धन्यवाद। नमस्कार सभी को, आरजे देविका है आपके साथ। आपने मुझे रेडियो पे सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड, और बहुत साल रेडियो का सफ़र रहा। आज मैं यहाँ हूँ इस खूबसूरत सी जगह पे, स्पीकिंग आउट फाउंडेशन का एक खूबसूरत सी एग्जीबिशन ब्रश एंड बियॉन्ड। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इतनी डिटेल्ड और इतनी डीप पेंटिंग्स हैं सभी एमिनेंट आर्टिस्ट की, और यहाँ पर आना एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। अगर आप आर्ट पसंद करते हैं, अगर आप कला पसंद करते हैं, अगर आप रुचि रखते हैं कला में, तो यहाँ आना बिल्कुल बनता है। बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स में आपको ऐसा लगता है कि जान है। जितने कैरिकेचर्स हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं, बिल्कुल ऐसी हैं कि जानदार हैं वो। और आप इन अगर पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे, एक एक पेंटिंग ऐसी है कि आप वहाँ रुक के उस पेंटिंग को अच्छे से निहारें। और इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, आर्टिस्ट ने, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। यहाँ आने के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ है जैसे आर्ट और कल्चर एक अलग ही दुनिया है, एक अलग खूबसूरत सी दुनिया। अगर आप उस दुनिया में आते हैं, आपका बाहर जाने का कभी मन नहीं करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, रेडियो के होने के बावजूद, क्योंकि हम रेडियो में बस आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं, और आज मैं पेंटिंग्स के ज़रिए आप तक पहुंच रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नीरज शर्मा जी का, जिन्होंने यहाँ मुझे इनवाइट किया आने के लिए, और स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन की तरफ से भी बहुत बहुत मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दिस इज़ आरजे देविका, फ़िलहाल साइनिंग ऑफ।